मुख्यमंत्री धामी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। वेद विज्ञान में रक्षा मंत्री ने की शिरकत। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। 3 दिवसीय दिव्य अध्यात्म महोत्सव मोहन भागवत और बाबा रामदेव समेत कई बड़ी हस्तियां महोत्सव में पहुंची। गरीब जनजातीय परिवारों को यूपीसीएल देगा निःशुल्क बिजली कनेक्शन। प्रदेश भर में चलाया जाएगा अभियान। उत्तरकाशी टनल हादसे पर प्राथमिक जांच रिपोर्ट पर कई खुलासे। रिपोर्ट में सुरक्षा इंतजाम पर याद न होने का जिक्र। निर्माण करते वक्त ये मुख्य अनदेखी की बात। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के बीच नैनीताल में बड़ी लापरवाही। कोरोना अलर्ट होने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम नहीं। जिले के सरकारी अस्पतालों में नहीं कोरोना जांच किट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। जोवाला से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम धामी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को नमन किया। राइफलमैन शहीद गौतम कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। चमोली के शहीद वीरेंद्र सिंह को भी श्रद्धांजलि दी। धामी ने परिजनों को बंधाया ढांढस। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को किया धामी ने नमन। चमोली के शहीद वीरेंद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि। राइफलमैन को भी दी श्रद्धांजलि। चमोली के शहीद वीरेंद्र सिंह को भी यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शहीदों को किया नमन। राइफलमैन गौतम को दी श्रद्धांजलि। चमोली के शहीद वीरेंद्र सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को किया नमन। चमोली के शहीद वीरेंद्र सिंह को भी दी श्रद्धांजलि। देहरादून से खबर। अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती आज। उत्तराखंड में बीजेपी मना रही है सुशासन दिवस। पूर्व पीएम के जन्मदिन पर मना रही सुशासन दिवस। काशीपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल सीएम धामी। उत्तराखंड में बीजेपी मना रही है सुशासन दिवस। पूर्व पीएम के जन्मदिन पर मना रही सुशासन दिवस। देहरादून से खबर। अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती आज। उत्तराखंड सरकार धूमधाम से मना रही जयंती। पूर्व पीएम के जन्मदिन पर मना रही है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस के तौर पर उत्तराखंड में मनाई जा रही है जयंती। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर सुशासन दिवस के तौर पर मनाई जा रही जयंती। मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर
श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ एवं लोकप्रिय जो नेता के साथ ही महान वक्ता थे, जिन्हें समाज के सभी वर्ग के लोग सम्मान देते थे। स्वर्गीय वाजपेयी के लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि था। अटल जी उत्तराखंड राज्य के प्रणेता रहे हैं। उन्होंने न केवल उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, बल्कि राज्य विकास के लिए आधार भी तैयार किए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की 91वीं जयंती आज। रुड़की के गणेशपुर स्थित गैस असेंबली ऑफ गॉड चर्च में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कैरल सिंगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना व कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ विशाल कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न भाषाओं में क्रिसमस कैरोल सिंगिंग करके प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस को याद करते हुए गीत गाए गए। कैरल असेंबली ऑफ गॉड प्रार्थना भवन के पास्टर राजन थॉमस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस पर उन्हें याद किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बफलियन इलाके में सेना के 2 वाहनों पर आतंकियों द्वारा किए गए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें कोटद्वार के जौनपुर निवासी गौतम कुमार भी शामिल थे। शहीद गौतम का पार्थिव शरीर सेना के हेलीकॉप्टर से कोटद्वार पहुंचा, जहां से सेना की गाड़ी से उसका पार्थिव शरीर उनके जौनपुर स्थित आवास लाया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कोटद्वार वासियों ने शहीद गौतम कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। खबर सितारगंज से, जहां पर अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर से पूजित अक्षत कलश यात्रा मारिया चौराहे से प्रारंभ होकर किक्षा रोड मोनी बाबा मंदिर होते हुए सनातन धर्म मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति कलश लेकर यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं जय श्री राम के नारों से पूरा सितारगंज शहर गूंजता नजर आया। करोड़ों राम भक्तों का 500 वर्ष की तपस्या अब राम मंदिर के रूप में अपना कर ला रही है। पूरे देश में उत्साह का माहौल। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अब बनकर तैयार है। पीछे तो फोटो होना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित नर्सिंग अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं और इस दौरान 1376 अभ्यर्थियों में से 200 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। शेष सभी अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नर्सिंग अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि चयनित सभी नर्सिंग अधिकारी लगन व कड़ी मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और राज्य के विकास व जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। माना जाता है कि महाभारत की रचना वेदव्यास जी द्वारा बद्रीनाथ के समीप व्यास गुफा में की गई थी। महाभारत की गाथा को जीवित रखने के लिए आज भी उत्तराखंड में पांडव लीला होती है और इन दिनों चमोली जिले के विभिन्न गांवों में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी दिन व रात के समय पांडव लीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाभारत के 5 भाई पांडव समेत भगवान कृष्ण जिन पर अवतरित होते हैं वो पात्र के रूप में रहते हैं। इस वर्ष कर्णप्रयाग ब्लॉक के पांडली में 39 वर्ष बाद पांडव नृत्य का आयोजन हुआ। आयोजन को देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे गांव में तो जो है 40 साल पे शुरू हो रही के बाद ये पांडव लीला हो रही है और पहले तो अन्य भी थे, लेकिन अब जो है हमने प्रयास किया तो थोड़ा जो है इसको वो किया है, इसका आयोजन करवाया है। सर ये जो है हमारे गांव जो है ग्राम पाली में 39 साल बाद जो है पांडव नृत्य हो रहा है और इसमें जो है देश विदेश के जो है यहाँ पर हमारे जो इलाके के रहने वाले हैं वो पहुँच चुके हैं और काफ़ी भीड़ है, लोगों में जो है काफ़ी उत्साह है।
उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने और इसके कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित किए जाने और प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर कोटद्वार में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने तहसील में धरना दिया। सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जमीनों पर माफियाओं का कब्जा हो रहा है, जिसको रोकने के लिए भू कानून अब जरूरी हो गया है। आज इन 23 सालों में हुआ है, इससे तो ऐसा लगता है कि यूपी में ही हम ज़्यादा अच्छे रहते हैं। यूपी के ज़माने में जो भी आदेश यहाँ के लिए हुए, पर्वतीय विकास मंत्रालय बना तो उसमें विकास हुआ, जो भी आदेश लखनऊ से हो जाते थे वो यहाँ पूरे होते थे। आज आदेश ये है कि मुख्यमंत्री का आदेश जो का पालन देहरादून में बैठे अधिकारी करने को राजी नहीं है, डीएम का पालन एसडीएम करने को राजी नहीं है, हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं हो पा रही है और बार बार लोग चक्कर काट रहे हैं। तो बेसिकली ये इसलिए हुआ है कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो भी छिन गए, मूल निवास छिन गया है। भू कानून से यहाँ जो है बाहर के लोग के साथ साथ यहाँ के लोग भी जो है भू माफिया बन गए हैं और हमारे जो लड़ाई नहीं है, ये उन भ्रष्टाचारी बेईमान नेताओं के खिलाफ लड़ाई है। वो उन ब्यूरोक्रेट्स आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई है जिन्होंने हमारा मूल निवास खत्म कर दिया। मूल निवास मतलब हमारी पहचान, मूल पहचान को मूल निवास कहते हैं। मूल निवास हमने अलग राज्य अपने लिए बनाया, मूल निवासियों के लिए बनाया। हमने अगर हमें मूल निवास नहीं चाहिए था तो हम यूपी में ही अच्छे थे। हम मूल निवासी और मूल निवास के यहाँ के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए हमने उत्तराखंड अलग राज्य की मांग करी। हम लखनऊ तक नहीं पहुँच पाते थे, हमारी आवाज़ लखनऊ तक नहीं पहुँच पाती थी जब हम यूपी में थे। हमने सोचा कि हमारे आसपास राजधानी होगी, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, हमारे फ़ोन की घंटियाँ वहाँ तक गूंजेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खबर अक्सर से है, जहां पर गन्ना मूल्य घोषित कराने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। गन्ना विकास समिति परिसर में धरना दे रहे भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शासन प्रशासन जिस तरह से किसानों की अनदेखी कर रहा है, इससे जाहिर हो रहा है कि सरकार की सोच किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि 5 दिन हो गए किसान अपनी वाजिब मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक ना तो सरकार का कोई प्रतिनिधि और न ही प्रशासन का कोई अधिकारी उनकी सुध लेने आया है। ये हमारा दुर्भाग्य है जो 5-4 दिन से हमारा धरना चल रहा है और सरकार हमारे पे कोई ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकार यह भूल ना करे कि हम कमजोर हैं या हम किसान संघ के नेता हैं तो बीजेपी से बंध ही रहेंगे। हम बीजेपी के विरोध में भी जा सकते हैं और रेल भी रोक सकते हैं, मिल को बंद भी कर सकते हैं। इतना गन्ना नहीं है क्षेत्र पर जो हमें क्या ना हमें हमारी मजबूरी है मिल को ही देना, हम बंद कर देंगे, चरखियों में घेर देंगे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उत्तर प्रदेश से कच के उत्तराखंड में हमारा एक जिला आया जिस पर किसानों पर हमारे पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया। पहले बाढ़ में इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, बाढ़ में पूरा खाद्य क्षेत्र तबाह हो गया। ये धरना हमारा 20 तारीख से शुरू हुआ था और आज 5वां दिन है। अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल मिलने नहीं आया, ना भाव की घोषणा की। हमने वो 9 तारीख को ज्ञापन दिया था माननीय क्या नाम मुख्यमंत्री, गन्ना मंत्री एवं डीएम और सभी अधिकारियों को ज्ञापन दिया था कि अगर ये 20 तक क्या नाम भाव डिक्लेयर नहीं करते तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम धरना दे रहे और इस धरने का रूप हम दूसरा चेंज करेंगे। अब यहाँ धरने बैठने से जब कोई नहीं आ रहा तो हम गन्ना भी बाधित करेंगे और ट्रेन भी जाम करेंगे और आने वाले टाइम में इनको क्या नाम भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी क्या नाम वो वोट नहीं देने के। शहर में परेड मैदान में मूल निवास स्वाभिमान महारैली की गई। भाजपा महानगर की ओर से मोदी है विशाल पद यात्रा का भी शुभारंभ किया गया। दोनों बड़े प्रोग्राम होने के चलते पुलिस मौके पर अलर्ट मोड पर रही। सुरक्षा को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि दोनों जुलूस पूर्व निर्धारित थे और दोनों की सहमति से जुलूस को सुचारू रूप से चलाया गया व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हो, यातायात व्यवस्था भी बनी रहे, इसको लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हमारी पूरी नजर है। लोग से पूर्व में वार्ता पुलिस प्रशासन की होती है। रूट निर्धारण हो चुका है सबकी सहमति से। समय का भी इसमें रखा गया था कि पाबंदी रखे, तो उसको भी देखते हुए आयोजकों को बताया गया है। साथ ही साथ यातायात व्यवस्था बनी रहे, जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हो, लोग अपने गंतव्य को चले जाए। कोई ऐसी बात भाषण में या सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें ना प्रसारित हो जिससे कि कोई सभी चीज़ों पर नज़र लगातार रखी जा रही है। परीक्षाएं भी है तो परीक्षाओं को देखते हुए हमारे स्टूडेंट्स जो परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाए, सकुशल घर के सभी व्यवस्थाओं को देखा गया। हमने
खबर देहरादून से, जहां मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले देहरादून के परेड मैदान में विशाल जन सैलाब उमड़ा। राज्य में मूल निवास 1950 लागू करने की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। परेड मैदान से कचहरी स्थित शहीद स्मारक तक मूल निवास महारैली निकाली गई। महारैली में उत्तराखंड के कई जिलों के लोग, साथ ही सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता, राज्य आंदोलनकारी भी शामिल हैं। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने कहा कि विषम भौगोलिक स्थिति वाले राज्य को आज़ादी 42 शहादतों के बाद मिली है। हमारी मांग रही कि उस राज्य में 1950 का मूल निवास लागू हो। इसके लिए हम सभी लामबंद हो चुके हैं और इसका आगाज हो चुका है। यदि इसमें कोई हिला हवाली की गई तो आने वाले समय में जनसैलाब सड़कों पर नजर आएगा। की मांग को लेकर मैं इस राज्य का संस्थापक हूँ और दुर्भाग्य है मेरा कितने साल बाद भी वो कानून की बात करनी पड़ रही है। जिस राज्य की नींव हिमाचल की तर्ज पर रखी गई थी, आज वो राज्य उनके लिए नहीं रहा जिनके लिए राज्य बना था। इसलिए इस राज्य को आज नितांत आवश्यकता है वो कानून की कि कम से कम की जमीन बचे, और जब यहाँ की जमीन बचेगी तब मंदिर बचेंगे, जब मंदिर बचेंगे तब बहन बेटी बचेगी, और जमीन नहीं तो कुछ नहीं। झारखंड में वही स्थिति है। इसे तो हमारे साथ जो है नाइंसाफी हुई है और इसके लिए कांग्रेस के लोग जिम्मेदार है, भाजपा के लोग जिम्मेदार है, क्योंकि सत्ता में हो रहे हैं। हमने उस समय भी कहा था कि आप यहाँ पर जो है विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजो और परिसीमन आयोग को भेजो, क्योंकि 26 में जो है 9 सीटें भी और कम होने जा रही है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य, हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। ये निश्चित तौर पर राज्य को जो है खत्म करने की साजिश हो रही है। और 2000 में जो है देखिए, हम लोग विषम परिस्थितियों सीमांत प्रदेश के लोग हैं। 42 से ऊपर शहादत देने के बाद इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई है और लगातार जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों ने जिस प्रकार को आवाज को उठाया था, आज पुनः इस बात की पुष्टि हो चुकी है। जनता की समझ में आया, नौनियालों के समझ में आया और ये लामबंदी दोबारा हुई है। ये वही स्थान है जहां से पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए 1.25 लाख की रैली निकली थी। एक मुहाना यहाँ था, एक अगला मुहाना आगे था। तो ये एक लामबंदी हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री सरकार इस बात को मान चुकी है कि मूल निवास जो था वो बना हुआ था, बनता था। अब उनको उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड फुल कॉन्टैक्ट कराटे एसोसिएशन द्वारा इसी माह 28 व 29 दिसंबर 2023 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं नेशनल कराटे फेडरेशन द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रतिभाग के लिए 31 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इस स्पर्धा में अलग अलग आयु एवं भार वर्ग में खिलाड़ी शामिल रहेंगे। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए उत्तराखंड फुल कॉन्टैक्ट कराटे एसोसिएशन के सचिव महेंद्र सिंह भाकुनी ने बताया कि प्रतियोगिता में लगभग पूरे देश के सभी राज्यों से कराटे खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक भाग लेंगे। बच्चे नेशनल जा रहे हैं, उसके लिए हमको बहुत खुशी होती है। बच्चा एक स्टैंड मिल रहा है, बच्चों को एक जगह मिल रही है खेलने के लिए। कम से कम वो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। वो नेशनल लोग खेल रहा है, बच्चा आगे बढ़ेगा उसी चीज़ में। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आयोजन होते रहने चाहिए, मैं ये कहता हूँ। वे में ही देखते हैं, क्योंकि सच में अगर हमारे बच्चे खेलेंगे तभी बढ़ेगा इंडिया और हमारे बच्चे फिजिकल एकदम एक्टिव रहेंगे, फिट रहेंगे। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर लोगों का, जो यहाँ पे बच्चे आकर इस एकेडमी में सीखते हैं और सर लोग बहुत अच्छे हैं। और नरेंद्र मोदी जी भी जो बच्चों को खेलने के लिए ये मंच दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमें जो है सिर्फ बच्चों को ही नहीं, खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके मेंटल ही नहीं फिज़िकल सबके लिए ही अच्छा रहता है। और पहले मैंने बच्चों को यहाँ पे बच्चे आए मेरे यहाँ कराटे सीखने के लिए, बाद में उनको देख देख के मुझे भी लगा कि मुझे भी सीखना चाहिए। तो फिर मैंने जो है 1-1.25 साल से फिर मैंने भी स्टार्ट किया। वैसे मैं खुद जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आती हूँ और सीखती हूँ। नमस्कार। हमारी जो सरकार है इस टाइम खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों के लिए अलग अलग योजनाओं पे काम कर रही है, जिसमें आपने सुना होगा खेलो इंडिया, फिट इंडिया और खेल महाकुंभ। ऐसे आयोजनों के जरिए जो हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने के लिए गवर्नमेंट का विचार है अमृत मंथन, जिसमें एक खेल कार्यक्रम भी बहुत सारे होंगे। आने वाले समय पे हमारे देश के बहुत सारे खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लाने पे सफल होंगे।
उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर जहां देहरादून में हुई रैली में उमड़ा जन सैलाब, तो वहीं जोईवाला के लोगों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि राज्य बनते ही हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी ये कानून बन जाना चाहिए था। जोईवाला के सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने कहा कि अब जबकि राज्य की भूमि पर ज्यादातर भूमाफियाओं का कब्जा है और नदी नाले खाले सभी जगह बाहरी लोगों ने कब्जा कर उत्तराखंड की स्थिति को खराब कर दिया है, इसलिए सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत अपना निर्णय देकर कानून बनाने की मांग की जानी चाहिए। बिल्कुल इसके सपोर्ट में हूँ और ये होना चाहिए। जैसे हिमाचल की तर्ज पे है वैसे ही होना चाहिए और इसे तो जैसे ही हमारा उत्तराखंड बना था वैसे ही इसे लागू हो जाना चाहिए था। हमारे लिए भी यूथ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जा रहे हैं नौकरियों के लिए और हमारे देश में बाहर से इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि सभी व्यस्त हैं, इसकी कोई चिंता खबर किसी को नहीं है। जो होना चाहिए था और ये सरकार से बहुत आग्रह करके और नम्र गुजारिश है कि ये भू कानून बनना चाहिए। सोना अखाड़े के चौहान महामंडलेश्वर पद पर 25 वर्ष पूरे होने पर स्वामी अवधेशानंद गिरी के महाराज आश्रम में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव के पहले दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु स्वामी रामदेव, निरंजनी अखाड़े के चर महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सांसद राजीव प्रताप, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक एवं कई अन्य संतों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। हरिहर आश्रम में जो मैं आज आया हूँ तो निश्चित रूप से आज मेरे लिए एक अच्छा दिन है कि इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन हो गया और संतों की वाणी से हमको भी बहुत लाभ होता है। समाज जीवन के अंदर काम करने के लिए प्रेरणा का ये काम करते हैं। तो आज मैंने सभी स्वामी अवधेशानंद जी का, क्योंकि आचार्य पीठ पर 25 वर्ष उनके पूरे हुए हैं, उनकी शुभकामना देने के लिए मैं आया था। गीता के क्योंकि जो सार है, गीता के उपदेश हैं, वो समाज जीवन में यदि बचपन में है, बच्चों को अगर उनको प्रेरणा मिले उनकी, तो उनके जीवन को एक अंदर आदर्श एक खड़ा होता है, एक बदलाव आता है और समाज जीवन में अच्छा नागरिक बनने के लिए गीता का एक बहुत बड़ा उपयोग है। इसलिए हमने स्कूलों में उसको लागू किया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।